हेलो दोस्तों, बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप सभी के लिए, जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम इंटर के सेकेंड शिफ्ट का रसायन शास्त्र पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आपका प्रथम क्वेश्चन लोहे का मुख्य ऑक्साइड यस्क है। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, हेमेटाइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। आपका सही उत्तर हो जाएगा फेरम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडोन। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा जिनोन। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर ऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। आपका सही उत्तर हो जाएगा निकेल। कॉपर प्लस स्क्वायर का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंध है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरिलीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ताप का दृष्ट प्लास्टिक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइलेन थो। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइलॉन 66। निम्नलिखित में से कौन किसका उपयोग एंटीसीड के रूप में होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न, सैंक्रीन है ये क्या। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीठा अभिकर्ता। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकारक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सेकेंडरी एमिनो का क्रियाशील मूलक क्या है। आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, NH3। अगला प्रश्न, NH3 बॉन्ड CH बॉन्ड का IUPAC नेम क्या होगा। प्रोपेन 2 एमिनो होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्राइमरी इमेन की अभिक्रिया ग्रिनार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, एकल एल्केन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकारक है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एसिमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मेथिलेमीन। अगला प्रश्न, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अद्र आयु है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, प्रारंभिक सांद्र पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, हैबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहे का महीन पाउडर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन
किया जाता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपवहन से कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। अगला प्रश्न, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाइरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका यस्क है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंगनीज का। अगला प्रश्न, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है क्या? आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रगलन होगा। प्रगलन के कारण ही कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु में अवकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटम के कारण ही धातु का निष्कर्षण किया जाता है साइनाइड विधि द्वारा। अगला प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन से क्रिया होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा वैद्युत अपघटन से। वैद्युत अपघटन से ही विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, ए, बी, सी और डी धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.1 वोल्ट है। तीन में से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सही ए। अगला प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में 2A + B अभिक्रिया C के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सही। अगला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित में से किस निरूपित किया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज। सेलुलोज द्वारा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्लेराइड दूध में उपस्थित होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। अगला प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न में से कौन है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर का निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन। अगला प्रश्न, क्रिस्टलीय तंत्र का कुल संख्या होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा 7। क्रिस्टलीय तंत्र की संरचना कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा। अगला प्रश्न, किसी धातु की पृष्ठभुजीय सीमित पैकिंग की संरचना में समन्वय संख्या होती है, कितना होती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 12 होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलायक के अणु से निकलते हैं। अगला प्रश्न, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं
आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सी 0.1 मोलर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसका कथनांक सबसे अधिक होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी जल में 1% सोडियम क्लोराइड होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व को आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? ऑप्शन आपको हो जाएगा सही उत्तर सी कॉपर, अर्जेंटम, अंगस्टम। अगला प्रश्न समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्नर ने दिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक दिक् लवण का उदाहरण है? आपका सही उत्तर हो जाएगा पोटास एलम। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लीजेंट है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एथीन डाइएमीन। अगला प्रश्न चलते हैं प्लैटिनम C2H4 क्लोराइड ट्राई में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी +2 होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विनाइल हेलाइड है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स आपको ऑप्शन होते हैं सी प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ईथर है? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बेंजीन डाइएन्जोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने में निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फिनोल। अगला प्रश्न जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र में हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनो हो जाएगा CO। अगला प्रश्न CH3CH बॉन्ड COOH का IPAC नेम क्या होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनाइक अम्ल होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन केंजारो अभिक्रिया देता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न CH3 बॉन्ड ब्रोमीन का IPAC नेम क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन होगा। अगला प्रश्न एल्किल हैलाइड का उपयोग किसमें निर्माण में होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्वितीय अघूर्ण होता है? आप सही उत्तर हो जाएगा कार्बन क्लोराइड टेट्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजील एल्कोहल होगा। अगला प्रश्न ब्यूटेन टू ऑल है ये क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इस प्रश्न के सबसे लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? आपका सही उत्तर हो जाएगा CH3OH। इसी तरह से प्रश्न को देखने के लिए और चैप्टर बाय चैप्टर नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। इसी तरह से प्रश्न को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।